मित्रों, चेतना मन में प्रवेश करके कैसे संसार को पैदा करती है और मन से पहले की जो शुद्ध चेतना है वो कैसे परमात्मा होती है और उस मन से पहले जो शुद्ध चैतन्य है उस तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में जो वीडियो बनाई थी उससे संबंधित एक प्रश्न है। तो इस बात को और क्लियरिटी आएगी। प्रश्न है, प्लीज गिव अल्टीमेट सॉल्यूशंस टू रीच बिहाइंड माइंड हाउ। तो अपने मन से पीछे जाने की यात्रा कैसी होती है, कैसे हम मन के पीछे जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और जिन मित्रों ने वो पहला वीडियो देखा नहीं है वो आप देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से चेक करें और देखें, फिर इस वीडियो को आप देखें। तो इस यात्रा के लिए, मन से पीछे जाने की जो यात्रा है, उसके लिए आपको दो बातों को अच्छे से समझना होगा और तीसरा प्रयास करना होगा। तो पहले वो दो बातें क्या समझनी है उसको समझ ले, फिर कैसे करना है, अपने भीतर की एनर्जी जो है उसको पीछे कैसे मुड़ना है, उसको मार्ग कैसे देना है, उसकी बात करेंगे। तो समझने की पहली बात यह है, आपको ये जानना होगा कि आपकी जो चेतना है वो मन से पहले है, मन उसके बाद ही निर्मित हुआ। चेतना जिसको आत्मा कहते हैं वो आपकी है, मगर जो मन है आपका वो आपका नहीं है, वो एक अतिथि है। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है, कुछ दिन रुक जाता है और फिर चला जाता है, तो अतिथि को हम वैल्यू उतना नहीं देंगे अपने से ज़्यादा, अपने पारिवारिक सदस्यों से ज़्यादा। मगर कोई अतिथि ऐसा हो जो सदा से, बहुत सालों से आपके घर पे ही रुक रहा है और जाता नहीं कभी वहाँ से, और आपको बहुत सूचना देता है, आपको गाइड करता है, तो आपको लगने लगेगा कि ये अतिथि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही हो। तो आप भूल जाएंगे वो अतिथि है, उसके साथ आप चिपक जाएंगे। ऐसे ही मन के साथ हुआ। मन हमारे पास बहुत समय से है और वो कभी जाने का मन नहीं करता। हम उसको वहाँ से निकालते हैं तो भी वो जाता नहीं, वापस लौट आता है। तो इससे हमको ये लगता है कि मन ही आत्मा है, मन ही हम हैं, क्योंकि इसके साथ ही लगातार घिरे रहते होते हैं और इसको हम छोड़ कभी सकते नहीं। तो लगता है ये पावरफुल है, ये हमारा मालिक है। तो इस कारण हम मन के साथ उलझ गए हैं। मगर मन हमारी चेतना नहीं है, वो हमारी आत्मा भी नहीं है, वो बाद में निर्मित हुआ है। जैसे एक बच्चा है, उसका मन अभी निर्मित नहीं हुआ, बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द उसने सीखा है, तो धीरे धीरे उसका मन विकसित होता जाएगा और जैसा परिवार और समाज में वो रहेगा उस किस्म का संस्कार उसके मन में आएगा। तो मन उसने पैदा लेकर आया नहीं है, बाद में निर्मित होगा, और उसका मन कैसा होगा वो समाज और संस्कार निर्धारित करेगा। तो बात साफ है, मन है परवर्टेड, वो बाहर की चीज़ हैं, वो बाद में आई हुई चीज़ हैं, वो आपकी अपनी चीज़ नहीं है। आपकी जो अपनी है आत्मा, वो तो सदा से है, वो मन से पहले है। मन नहीं हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो हो सकता है। तो आपकी चेतना ही आपकी लाइफ पार्टनर है, और संसार में हम जिसको लाइफ पार्टनर कहेंगे वो भी उतना पार्टनर नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक दिन तो अलग हो ही जाएंगे आप। मगर जो आप हो, जो आपकी चेतना है, उसके साथ से तो आप कभी भी बिछड़ेंगे नहीं, वो तो सदा ही आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो आप ही हो। तो हम ही हैं, जो हमारा है, जो हमारी अपनी निज स्वभाव है, तो उसको हम वैल्यू देते नहीं।
हम उस मन को वैल्यू देते हैं, उसको महत्व देते हैं जो अतिथि है, जो बिन बुलाए आ गया और जाने का नाम नहीं देता और सलाह देता है। और मन ऐसा मित्र भी नहीं है कि आपकी चेतना तक वो पहुंचा दे, वो उसका बाधा बनता है। क्योंकि अगर आप अपने चेतना को जान ले, उसके साथ एक हो जाए, तो मन का कुछ वहाँ काम ही नहीं होगा, तो मन की कोई हैसियत ही नहीं होगी। तो मन अपनी हैसियत निर्मित करने के लिए आपको रोक के रखेगा, आपको जानने नहीं देगा चेतना को। जैसे आपके घर में कोई नौकर लगा है बहुत सालों से, और वो नौकर मान रहा है कि वही मालिक है उस घर का। आप कहीं बाहर हो, वो अकेला आपके घर पे रहता है, बहुत साल हो गया, तो धीरे धीरे नौकर वहाँ का मालिक हो जाएगा। कोई दूसरे लोग आएंगे तो वो कहने लगेगा मैं ही इस घर का मालिक हूँ, और आपको वो पसंद नहीं करेगा। आप वो नहीं चाहेगा कि आप उस घर में वापस आ जाएं, क्योंकि आप अगर वापस आ जाएंगे तो उसकी हैसियत पता चल जाएगी, फिर वो मालिक नहीं रहेगा, फिर नौकर रह जाएगा। तो इसलिए नौकर चाहेगा नहीं कभी कि आप उस घर पर वापस लौट के आए, आप कभी ना आए वहाँ। ऐसा ही मन है, मन कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने आत्मा को जान लें। उसको आप जान लेंगे तो मन की जो मालिकत्व है, मन की जो मालिकपन है, वो मिट जाएगी। इसलिए मन बाधा देता है। तो मन ऐसा आगंतुक है, ऐसा अतिथि है जो आपका दुश्मन जैसा है। तो हम इस मन को ही वैल्यू दे के बैठे हैं, इसको ही हम महत्व देते हैं। और जो हमारी निजी स्वभाव है, जो सदा है, जो हम ही हैं और जो शाश्वत है, उस तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उसको हम वैल्यू भी कभी देते नहीं। तो पहली बात यही समझना है आपको, मन को महत्व नहीं देना है, उसका उपेक्षा करना है, क्योंकि वो आप नहीं हो। आपका जो मन है वो समाज है, समाज के द्वारा निर्मित हुआ है। आप पैदा होने से उसको लेकर नहीं आए हो, बाद में आप जहाँ पैदा हुए, जिस समाज में जैसा सभ्यता संस्कार था, ऐसा ही मन हो गया आपका। तो ये अभी अभी की बात है मन। और चेतना है शाश्वत, इतनी शाश्वत कि सदा से वो है। तो मन को उपेक्षा करो तो मन फिर शांत हो जाएगा। मन को हम उपेक्षा करते नहीं, उसको महत्व देते रहते हैं, इसलिए मन बलवान हो जाता है। जैसे कोई अपने नौकर को महत्व जितना देगा, नौकर उतना ही अकड़ेगा, है ना। आप अपने नौकर को बहुत सम्मान दोगे, वहाँ उसको कुर्सी पे बिठाओगे, तो धीरे धीरे नौकर कहेगा कि वो मालिक है, उसके भीतर अहंकार पैदा होगा, अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। तो हम भी मन को इस तरह सम्मान देते, मन को अपना सलाहकार बना रहे होते, मन में जो पैदा हुआ उसको बहुत सत्य मानते, विचारों को सत्य मानते। इसलिए हम या मन के विचारों को कंट्रोल करने में लग जाते हैं, अच्छा विचार लाने में लग जाते हैं, बुरा विचार को दबाने में लग जाते हैं। मन में जो विचार उठता है वो विचार है, न वहाँ अच्छा है न वहाँ बुरा है। आपको उसका कंट्रोल नहीं करना है, आपको उसका उपेक्षा करना है। उपेक्षा करना और कंट्रोल करना फर्क बात है। कंट्रोल करने की बात है कि आप मान रहे हो कि मन सत्य है, मन है बलवान, और आपको मन को कंट्रोल करना है। तो ये बात झूठ है, क्योंकि मन सत्य नहीं है, आप मन नहीं हो। तो जब आप हो ही नहीं तो उसको आप कंट्रोल करने में क्यों लगेंगे। अगर आप कंट्रोल करने में लग जाएंगे तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने को जाना नहीं, उसी को आप मान रहे हैं। मगर उपेक्षा करने की बात दूसरी है। उपेक्षा करने की बात ये है कि आप उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी और चीज़ को मानते हो, चेतना को मानते हो, आत्मा को मानते हो। तो मन की जो बकबक है उसको आप छोड़ दोगे, बकबक है ना, उसको आप कहेंगे ठीक है, जैसा है, चलता है चल, नहीं चलता है नहीं चल, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। इस तरह व्यवहार करेंगे तो वो होगा उपेक्षा।
तो मन के साथ उपेक्षा करेंगे तो फिर मन की शक्ति कम होती जाएगी और जो मालिक बन के बैठा है धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगा। उसकी जगह है वो गुलाम है। मन तो हमारा यंत्र है, उसको उपयोग करके जीना है ना हमें। तो मन की जगह जो है वहाँ उस पर रख दें तो ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और इसमें दूसरी समझ ये है कि आप अब अपने को एक शांत झील बनाओ। मन अगर अपनी जगह पर बैठेगा चुपचाप तो धीरे धीरे आपके भीतर एक शांत झील पैदा होगा। आप शांत हो जाएंगे, चारों तरफ आपको शांति अनुभव में होगी। तो उस शांति में परमात्मा झलकता है। ऐसा नहीं जैसा हम सोचते हैं कि परमात्मा आंख बंद करके भीतर कहीं दिखाई देता है, या इनलाइटमेंट जैसी कोई घटना घटती है, या हमको कुछ स्वर्ग का जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है, या रंग प्रकाश का दृश्य दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं। परमात्मा तो इस तरह हमारे अनुभव में आता है जैसे कोई चीज़ झलकती है। जैसे शांत झील में चाँद का प्रतिबिंब झलकता है, और झील वहाँ जितनी शांत हो उतना ही शुद्ध चाँद का प्रतिबिंब झलकेगा। और झील अगर कँप रही हो तो वहाँ चाँद भी कँपेगा, शुद्ध प्रतिबिंब वहाँ पड़ेगा नहीं, है ना। तो हमारा मन कँप रहा होता है जैसे एक झील कँप रही है। तो इस कारण परमात्मा वहाँ झलकता नहीं, झलकता है तो भी शुद्ध वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, तितर बितर जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। तो आप अपने मन को एक शांत झील बनाना है आपको, और जैसे ही आप शांत हो जाएंगे परमात्मा झलकेगा वहाँ। परमात्मा तो है ही सदा से, वो इसलिए आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि आपके भीतर वो झील कँप रही है, तो प्रतिबिंब वहाँ साफ आ नहीं पाता। तो भीतर से अपने मन को आप इस तरह समझ के बिठा दोगे अपनी जगह पर और शांत होगा। जितना आप शांत होकर बैठेंगे आराम से, उतना ही परमात्मा आपके पास झलकने लगेगा। ये परमात्मा झलकने का सूत्र है। हर कोई चीज़ इसी तरह झलकती है। चाँद भी इसी तरह झलकेगा झील में। तरंगे हैं तो अच्छे से झलकेगा नहीं। तो परमात्मा इस तरह कभी अनुभव आएगा नहीं, कोई पर्सनल चीज़ जैसा, जैसे भगवान को आपने देख लिया, परमात्मा के साथ आपका मिलन हो गया, बातचीत होने लगी। इस तरह कोई पर्सनल मैटर नहीं है परमात्मा। हमने अपने को पर्सनल बनाया है। हमारा मन है पर्सनल कुछ अलग, हमारा शरीर है पर्सनल कुछ अलग। वो है नहीं मगर हम मानते हैं। मगर परमात्मा इस तरह पर्सनल नहीं है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं से आके आपके भीतर प्रवेश करेगा और वहाँ जहाँ से आया है वहाँ नहीं बचेगा, है। जैसे परमात्मा कहीं पर है बैठा हुआ और आपने ध्यान किया और आपके भीतर आया, तो इस तरह कोई पर्सनल परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक शांति का सागर है, आनंद का स्रोत है, बोध का सागर है। वो जहाँ कहीं भी है वो आपके भीतर आएगा, तो जहाँ से आएगा वहाँ से कम नहीं होगा, वहाँ से खाली नहीं हो जाएगा। वो परिपूर्ण है। तो वो हर समय सदा शाश्वत रूप में वो होगा, तो झलकेगा वो आपके भीतर, है। आपको अपने भीतर से अपने झील को शांत करना है, तो ये बात है। और ये समझ के बाद आप ध्यान का प्रयास करें, और अपने जो ध्यान की शक्ति है आपके भीतर, जो ध्यान की एनर्जी है, उसको मार्ग दें ताकि वो मन से पीछे चली जाए, मन से पार उठ जाए, है। जैसे आप कह रहे हो कैसे मन के पीछे पहुँचे, तो वहाँ जाने के लिए आपके भीतर जो ध्यान की शक्ति है उसको मार्ग देना होता है।
आपको कुछ करना नहीं, उसको मार्ग दोगे तो वो अपने आप ही पीछे चली जाएगी, है। तो हमारी जो ध्यान की शक्ति है अभी वो मन में उलझी हुई है। हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और हमारे ध्यान की शक्ति उन्हीं विचारों के पीछे लग रही है, उन विचारों को या दबाने में या वहाँ से निकालने में। तो विचारों के साथ संघर्ष करने में हमारी ध्यान की शक्ति अभी व्यस्त है। तो पहले तो आपको ध्यान की शक्ति को विचारों के पीछे लगाना नहीं होगा, वहाँ से आपको हटाना होगा ध्यान को, है ना। ध्यान को अपने भीतर स्थिर रखना होगा। ध्यान की जो शक्ति है, एनर्जी है आपकी, वो भीतर इकट्ठी होगी आपकी भीतर। तो इकट्ठी होगी तो फिर उसका वो स्वाभाविक मार्ग है, तो फिर पीछे उठने लगेगी या ऊपर उठने लगेगी, एक ही बात है। और ये एनर्जी ही परमात्मा की एनर्जी है, यही चैतन्य की एनर्जी है। ये चैतन्य अभी ऐसा है जैसे हमने कहा कि झील कँप रही है और चाँद का प्रतिबिंब भी धुंधला धुंधला हो रहा है। ऐसे हमारी चैतन्य, हमारी चेतना विचारों के पीछे भाग रही है, इसके लिए वो वहाँ तितर बितर हो रही है, धुंधला धुंधला हो रही है। तो आपको मन के पीछे चेतना को लगाना बंद करना होगा, विचारों से ध्यान को हटाना होगा। ध्यान को विचारों से हटाएंगे तो फिर ध्यान की शक्ति कहाँ जाएगी? आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान दें कि ध्यान की शक्ति अभी हमारी बटी हुई है, विचारों के पीछे संघर्ष कर रही है, वहाँ खर्च हो रही है। अगर हम ध्यान की शक्ति को विचारों के पीछे खर्चा नहीं करेंगे, उसको वहाँ लगाएंगे नहीं, उसको अकेला छोड़ देंगे, तो वो शक्ति कहाँ जाएगी अब? क्योंकि शक्ति तो वो है ना, वो ध्यान की ही शक्ति होती है। विचार भी इसलिए बलवान होते हैं क्योंकि हम ध्यान की शक्ति उसको देते हैं। तो विचार की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, मन की भी अपनी कोई शक्ति नहीं होती है ना। मन की शक्ति भी वो चेतना की ही शक्ति। चेतना मन के साथ संघर्ष करने के कारण चेतना की शक्ति मन को भी मिल जाती है, इसलिए मन बलवान हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम कहते हैं मेरे मन में विचार अपने आप आ जाता है और मैं क्या करूं, इस तरह नहीं। मन में विचार अपने आप नहीं आते हैं, हम उसको बल देते हैं, ध्यान का बल विचारों को देते हैं। और ये बल हम दो तरीके से देंगे, या उन विचारों के साथ समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। ये समर्थन और विरोध करने से विचार बलवान हो जाते हैं क्योंकि उनको अब ध्यान की एनर्जी मिल गई है। जैसे पेट्रोल इंजन में डालना पड़ता है और पेट्रोल में शक्ति आ जाती है, इंजन में शक्ति आ जाती है। तो ध्यान ऐसा ही शक्ति है, पेट्रोल जैसा। उसको आप अगर विचारों के पीछे लगाएंगे तो विचार को वो बल मिल जाएगा और विचार जीवंत हो जाएगा और आप विचारों के नीचे दब जाएंगे। मगर आप ध्यान की शक्ति को विचारों के पीछे नहीं लगाएंगे, है ना, उसको छोड़ देंगे अकेला, तो फिर विचारों के पास शक्ति नहीं बचेगी और शक्ति नहीं बचने के कारण विचार शांत हो जाएंगे। विचार एकदम शांत हो जाएंगे आपके भीतर और जो विचारों के पीछे जाती हुई शक्ति है वो अपने में लौट आएगी। अब उसका अपना एक मार्ग होगा, ऊर्ध्वगमन का मार्ग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, शांत होकर बैठना है, विचारों के पीछे दौड़ना नहीं है। अपनी ध्यान की जो शक्ति है उसको भीतर लौटने देना है, जहाँ उसके स्थान पर पहुँचने देना है पहले। तो पहले तो आपकी ध्यान की शक्ति इधर उधर वो बटी हुई थी, वहाँ वो इकट्ठी होगी, फिर वो ऊपर चढ़ने लगेगी, फिर उसका मार्ग होगा। क्योंकि वो चेतना है ना, वो चेतना तितरी बितरी हुई चेतना है, अभी टुकड़ों में विभाजित चेतना है ना, तो अब जमा हो गई भीतर।
तो फिर अब वो चेतना जो बाहर की चेतना है उसके साथ एक हो जाएगी। तो ये मार्ग अपने आप ही होगा, ये यात्रा अपने आप ही होगा, है। ध्यान को, चेतना को भीतर से आप एक कर दो, उसको किसी के साथ जोड़ो मत, उसको नंगा छोड़ दो। तो जब चेतना भीतर अकेली बचेगी शुद्ध, तो फिर वो अपने जो विराट चेतना है बाहर, जो स्रोत है उसके साथ एक होगी। तो ये यात्रा फिर कंप्लीट होगी। फिर ये आप मन से ऊपर उठ गए, या मन से पार उठ गए, या मन के पीछे उठ गए। तो मित्रों, इस तरह के कुछ आपको गाइडेड तरीके से भीतर की यात्रा कराने वाले कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन हैं मेरे पास। तो उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।